Hello students, in the previous lecture we have solved the example related to the clock. So in that examples we have obtained the angle between the hour hand and minute hand at particular time. Okay, and also we have studied about the examples on the polygon. So today we will prove formula for the area of the sector and the length of the arc of the circle. Okay, so see here. सपोज यहाँ पे ये दिया है, देखो अब ये थ्योरम है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड इफ थीटा रेडियन इज द एंगल इन द सेक्टर. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रूव करना है. तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल दिया है. सपोज यहाँ पे O is the center of the circle and suppose here A is any point and radius of the circle is R. And suppose here we will take arc AB, this is arc AB, and suppose this angle is what is theta radian. This angle is given as theta radian. ठीक है. So here what you have to find, area of the sector as well as we have to find the length of the arc. तो length of the arc यानी आपको क्या करना है, length of the arc AB फाइंड करना है. और सेकंड थिंग यानी आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर AOB. तो ये सेक्टर AOB रहेगा तो वो भी फाइंड करना है आपको. ठीक है. तो यहाँ पे यानी वी कैन से ड्रा ए सर्कल विथ क्या है, O एज सेंटर एंड रेडियस R. सपोज एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं, ड्रा ए सर्कल विथ O एज सेंटर एंड रेडियस R. ठीक है. लेट अस सपोज दैट AB इज द आर्क, AB इज एन आर्क ऑफ सर्कल. ठीक है. सच दैट, देखो ये शॉर्टकट लिखा मैंने सर्कल, सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा रेडियन. देखो यानी वी आर टेकिंग एंगल AOB इन थीटा रेडियन. ठीक है. तो अब देखो आपको एक रिजल्ट बताता है. नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को पहले लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करेंगे अपन. तो आपको एक रिजल्ट बताता मैंने, कौन सा, वी कैन से वी नो दैट रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क. बराबर है. तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये अपन यहाँ पे ऐसा लेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ वी कैन से आर्क AB डिवाइडेड बाय, देखो लेंथ ऑफ द आर्क AB ले रहे हो और अपन क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सर्कल यानी सरकमफेरेंस लेंगे. यानी यहाँ पे सरकमफेरेंस आल्सो क्या है, लेंथ ऑफ द सर्कल ही है. सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, एंगल AOB डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे, अब एंगल इन द सरकमफेरेंस यानी लेंथ ऑफ द, हाँ तो क्या रहेगा यहाँ पे, एंगल कौन सा रहेगा, सरकमफेरेंस का एंगल क्या रहेगा, 360 डिग्री. तो ये रहेगा 2 पाई. ठीक है. तो ये रहेगा 2 पाई. तो देयरफॉर, तो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क AB. तो देयरफॉर ये आ जाएंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क AB डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस यानी क्या होता है, ट्वाइस पाई R इज इक्वल टू एंगल AOB यानी क्या, थीटा रेडियन है डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन. या 2 पाई लिखा तो भी चलेंगे. यानी अब ये थीटा बार बार सी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब देखो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर वी विल गेट हियर व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू, आर को इधर शिफ्ट कर देते क्या आ जाएगा, R इंटू थीटा रेडियन. तो ये हो गया फॉर्मूला. देखो बिल्कुल सिंपल है. आपको ये मालूम है, वी नो दैट लेंथ ऑफ द आर्क AB डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस यानी क्या है, लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल है. ठीक है. दैट इज लेंथ ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं. तो दिस इज इक्वल टू क्या है, अब लेंथ ऑफ द आर्क AB यानी क्या है, एंगल मेड बाय AOB ले रहे हैं और एंगल मेड बाय सरकमफेरेंस यानी क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा. क्योंकि पूरा एंगल जो रहेगा वो रहता है ट्वाइस बाय 360 डिग्री रहता है. 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री. ठीक है.
बस इसमें सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट कर दो। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, ट्वाइस पार इज इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई, 2 पाई कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो विल गेट हियर लेंथ ऑफ द आर्क। उसी टाइप से देखो सेकंड, अगेन वी कैन से वी नो दैट एरिया, अभी एरिया का फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी डिवाइडेड बाय वी कैन टेक हियर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सर्कल। तो इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे एंगल एओबी एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल का एंगल है, पूरे सर्कल का एंगल है क्या रहेगा, ये अगेन 2 पाई रहेगा, 360 डिग्री, ये रहेगा ट्वाइस पाई, ठीक है। एंड देयरफॉर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इज इक्वल टू एंगल एओबी डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल को इधर शिफ्ट कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यानी चलो इसके आगे लिख लेता, क्या जाएगा एंगल एओबी, एंगल एओबी कितना है, थीटा है, डिवाइड बाय 2 पाई, और एरिया ऑफ द सर्कल यानी क्या आता है आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी, यानी माइनर सेक्टर, ये एरिया ऑफ द सेक्टर यानी ये एओबी, यानी ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी। देखो है ना, ये दो फॉर्मूले अब आप लोगों को याद रखना है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमेशा रेडियन में, तो इसलिए कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करते समय क्या करना है आपको, एंगल को रेडियन में ही लेना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। अब देखो इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे, तो दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2। अब किताब में यहाँ पे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल में ओनली लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए बोला है, मगर मैंने आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर करके भी लिया है, इसमें भी वैसे ही किया है, ठीक है। तो देखो सिंपल है ना एग्जाम्पल से, तो फार्मूले याद रखना है कौन से, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, उसके बाद में एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रूफ समझा ना, क्योंकि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एंगल वी कैन से, उसी टाइप से रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एंगल, तो उसके हिसाब से आप ये इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखो अब ये एग्जांपल्स, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वहां पे एक्सरसाइज 1.2 में का क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। तो देखो अब वेन एवर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज राइट गिवन थिंग। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर और एंगल इन द सेक्टर इज गिवन एज व्हाट इज 108 डिग्री, यानी यहाँ पे रेडियस इज गिवन आर इज इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद में देखो थीटा की वैल्यू दी है, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 108 डिग्री में। अब ये एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रिमेंबर ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। तो क्या करना पड़ेगा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 108, तो ये एंगल आ जाएगा रेडियन में। तो ये हमेशा याद रखना है कि वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट एंगल डिग्री इंटू रेडियन यू हैव टू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब देखो यहाँ पे 36 3 टाइम्स जाएगा और 36 5 टाइम्स जाएगा, यानी विल गेट 3 पाई बाय 5। देखो थीटा आ जाएगा 3 पाई बाय 5, ठीक है। अब फार्मूला मालूम है, फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो आर की वैल्यू क्या है 15 है, इंटू थीटा यानी क्या है 3 पाई बाय 5 है। तो देयरफॉर ये कैंसिल हो जाएगा 5 और ये 3 टाइम्स,
यानी क्या आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर। यूनिट क्या दिया है यहाँ पे सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करने के बाद अगर कुछ कैंसिल होता होगा तो फिर पुट करना, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं आने। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर यानी क्या है 1/2 r² थीटा। तो देवपुर ये आ जाएगा 1/2 r की वैल्यू यानी क्या है 15 का स्क्वायर एंड थीटा की वैल्यू क्या है अगेन 3 π/5। देखो वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल कर लो इसको अब। तो ये आ जाएगा 1/2, अब 15 स्क्वायर, जस्ट आई विल राइट लाइक दिस 15 × 15। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे कैलकुलेशन करना बस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल 3 टाइम्स। तो देखो कितना आता है 15 × 3 45, 45 × 3 या 3 × 3 9, 9 × 15 135 आएगा, 135 π/2। और इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे लिखो, या वी कैन से स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यानी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बोथ थिंग्स आर गिवन, एंगल भी दिया है, रेडियस इज आल्सो गिवन, ओनली व्हाट वी आर डन हियर, वी आर जस्ट कन्वर्टेड एंगल इनटू व्हाट इज रेडियन। ठीक है, तो देखो अब सेकंड एग्जांपल। अब देखो सेकंड एग्जांपल में भी क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन। तो क्या दिए रेडियस, सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल, तो दिस इज गिवन हियर, गिवन रेडियस इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर है। ओके, now see what is given again, find the length of the arc of this circle which cuts off a chord of length equal to the length of the radius। तो यहाँ पे अगर आप रफ स्केच ड्रा करेंगे तो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे ये सर्कल है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो यहाँ पे ये A पॉइंट है समझ लो, दिस इज रेडियस इज व्हाट इज 9। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड करना है आपको, ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ ए कार्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी देखो यहाँ पे क्या करना है, ये एक आर्क है समझ लो ए बी, और ये जो आर्क ए बी है दिस कट्स ऑफ द कार्ड, यानी ये जो है देखो ये होगी कार्ड ए बी। ठीक है, कार्ड का मतलब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे जो कार्ड की लेंथ दी है, क्या दी है, दैट लेंथ इज गिवन एज इक्वल टू रेडियस है। देखो ये 9 है तो ये भी 9 रहेंगे। यानी तो अपना एम क्या है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर आर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, तो इन दैट केस आपको क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, बराबर है, थीटा चाहिए, रेडियस इज गिवन। अब थीटा की वैल्यू इससे मिल सकती, तो थीटा का मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड एट ये क्या एंगल। अब देखो ये 9 है, ये 9 है, ये भी 9 है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आ रहा है वो भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ये सब एंगल क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि सिंस क्या लिखेंगे, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो वी कैन से सिंस द आर्क cuts a chord of length equal to radius of the circle, therefore triangle OAB is equilateral triangle। ठीक है, क्योंकि ये 9 है आ रहा है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और मैंने बताया था कि 60 डिग्री का मतलब क्या रेडियन होगा, डायरेक्टली आना चाहिए, आना तो चाहिए डायरेक्टली, नहीं आता होगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 60, मगर डायरेक्टली ही मालूम रहना चाहिए आप लोगों को रेडियन, तो ये 3 टाइम्स, तो देयरफॉर ये आ जाएगा π/3 रेडियन।
देखो थीटा आ गया। अब आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। पुट कर दो वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 9 इंटू थीटा यानी क्या है π/3 है, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 3 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ये पाई के लिए रेडियन लिखने की जरूरत नहीं, पाई का मतलब रेडियन में ही है, तो 3 पाई सेंटीमीटर में ही दिया है ना, या सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की वैल्यू कितनी है 9 है, तो इंटू 9 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है π/3 है, दिस इज इक्वल टू, सिंपल कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/2 इंटू 81 लिखो, या चलो अपन 9 इंटू 9 लिख लेते हैं कैंसिल करने के लिए, इजी हो जाएगा, π/3, तो 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 27/2 या 27 π/2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। इसको चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भी क्या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखो फोर्थ एग्जांपल, तो क्या दिया, देखो फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया है, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। अब देखो पेंडुलम यानी क्या, ये मालूम रहना चाहिए आप लोगों को। आपको मालूम है पेंडुलम में क्या रहता है, पेंडुलम यानी एक थ्रेड रहता है, और थ्रेड को एक मेटल बॉल अटैच किया रहता है, बराबर है। आप लोगों ने शायद 10th में प्रैक्टिकल किया होगा वो। तो यहाँ पे लेट अस सपोज दैट ये फिक्स पॉइंट है, और ये पेंडुलम यानी इस तरह से रहेगा, ये एक थ्रेड है और यहाँ पे एक मेटल बॉल है, इस तरह से, ये पेंडुलम हो गया, ठीक है। तो क्या दिया है, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ बोले तो ये लेंथ यानी 18 सेंटीमीटर दी है। अब देखो ये ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, यानी ये पेंडुलम क्या होता है, ऑसिलेट हो रहा है ऐसे 18 डिग्री से ऑसिलेट हो रहा है। तो सपोज ये डायरेक्शन ले लेते अपन, तो ये पॉइंट बी है, इसको ये ए इनिशियल पोजीशन ए और ये बी ले लेते, तो ये क्या हो रहा है 18 डिग्री से ऑसिलेट हो रहा है, यानी ये एंगल क्या रहेगा 18 डिग्री, ठीक है। सॉरी ये कितना दिया है, लेंथ ऑफ द, ये 14 दिया है, यस ये 14 सेंटीमीटर है और ये 18 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। पाथ का मतलब ये, क्योंकि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, तो ये पाथ की लेंथ आपको फाइंड करना है। 18 डिग्री जब एंगल है, तो देयरफॉर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री है। देखो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 18, ये आ जाएगा रेडियन में, यानी ये आ जाएगा π/18 और ये 10 टाइम्स जाएगा, बराबर है, π/10 रेडियन। उसके बाद में रेडियस r इज इक्वल टू कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है, ऑलरेडी गिवन है, एंड देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क ए बी यानी क्या फॉर्मूला है, आर इंटू थीटा। देखो अब आर की वैल्यू कितनी है 14 है, और थीटा कितना है π/10 इंटू π/10। देखो ऐसे एग्जांपल एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको सिम्पलीफाई कर लो, तो 2 5 टाइम्स और 2 क्या हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी ये आ जाएगा 7 π/5 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल सिंपल टाइप के एग्जांपल्स है, तो हमेशा याद रखना है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या चाहिए अपने को, एक तो रेडियस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए एंगल। और उसमें याद क्या रखना है, एंगल हमेशा क्या रहना चाहिए
रेडियन में रहना चाहिए, यानी डिग्री में दिया तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसमें फार्मूले तो मालूम रहना चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला r इंटू थीटा है, और एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 r² थीटा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगेन विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।